स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लासेस में करते हैं एक्सरसाइज 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 की 5.3 एक्सरसाइज। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि जो इससे पहली एक्सरसाइज थी उसमें हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करते थे, जैसे फाइंड द 7 टर्म ऑफ द गिवन एपी, फाइंड द 10 टर्म ऑफ द गिवन एपी। और इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा समझते हैं इन दोनों में, देखो डिफरेंस क्या है। जैसे हमारे पास कोई एक एपी है और क्वेश्चन बना लेते हैं उसका, फाइंड द 5th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। और एपी क्या है हमारे पास? एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसकी हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सिंपल सा इसका फॉर्मूला लगाते थे। क्या हमने करा कि nth टर्म का फॉर्मूला लगाया an, a हमारे पास 2 है प्लस n, 5th टर्म निकालनी है तो 5 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है ना। तो ये 2 प्लस यहाँ बचा 4 इंटू 2 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ गया? 10 आ गया। इसकी जो 5th टर्म है वो 10 आ गई। अब यहीं पर यदि हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं तो हम कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। जो हमारे पास ऊपर एपी थी, इसी की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। चलो जी, अब इसका सम कैसे फाइंड आउट करो? अब इसकी फर्स्ट 5 टर्म, इसकी जो नेक्स्ट टर्म आ गई 5th, वो 10 हो गई। अब यदि हमें सम फाइंड आउट करने तो ऐसी तो करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 और ये हो गया 10। आप सबको ऐड कर दो, कितना हुआ? 2 4 6 6 6 12, 12 में 8 ऐड करा 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। तो इसकी 5th टर्म 10 है, पर इसकी इसी एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या है? 30 है। तो ये दोनों बातें हमें समझनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप समझो थोड़ा उसको, फिर बस हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ऐसे प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। और वो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई यदि एपी है तो उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? फॉर्मूला बेटा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। जहाँ हमें सब पता है n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दें फॉर्मूले को। देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसी को। इस 2a को मैं लिख दूँ a + a और प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हमने पहला हमारा पहचाना हुआ है। a + n - 1 इंटू डी क्या होता है? ये होती है nth टर्म, जो हमने इससे पहली एक्सरसाइज में करी। तो हमने यहाँ लिखा a प्लस और यहाँ क्या लिख दिया? nth टर्म। और हमें पता है कि nth टर्म को ही हम क्या मान रहे थे? l, यानी लास्ट टर्म। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a + l। ये भी एक सम ऑफ n टर्म्स का क्या बन जाता है? फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म दिए तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, और ये तो यूज़ होगा ही हर जगह। अच्छा, इसमें एक और आता है फॉर्मूला जो NCERT ने दिया है, उसे समझो। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट n लिख देते हैं ना, n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला है n n+1/2। क्या है फॉर्मूला?
n+1/2। तो ये बस 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे और पहली एक्सरसाइज का तो फॉर्मूला होगा ही यूज़, जो ये था हमारा nth टर्म का। इसके बेस पे हम पूरी एक्सरसाइज को फाइंड आउट के क्वेश्चंस के आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लास में कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें सम फाइंड आउट करना है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर 1 पार्ट है कि 2 7 12 ... टू 10 टर्म्स। कहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है सम? 10 टर्म्स तक। तो बहुत सिंपल है, आपको a गिवन है, इसमें a हो गया हमारे पास 2, d भी गिवन है, 7 से 2 माइनस कर दो, 7 - 2 ये हो गया हमारे पास 5। और कितनी टर्म्स तक निकालना है? n टर्म्स। n कितने हैं हमारे पास? 10। तो 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। आप वैल्यू पुट करो, 10 टर्म्स का है तो यहाँ लिख दिया S10/2 ब्रैकेट 2a, और a है हमारे पास 2 प्लस यहाँ 10 - 1 × d आ रहा है हमारे पास 5। ये बात क्लियर? वैल्यू समझ में आ गई कैसे पुट करनी है? अब देखिए, सॉल्व करो। 2 × 5 = 10, यहाँ आ गया 5, 2 × 2 = 4 प्लस 9 × 5, यहाँ 5, यहाँ 4, 9 × 5 = 45, 45 में 4 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 49। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 9 = 45 का 4, 5 × 4 = 20 और 4 24। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया? 245। इज इट क्लियर?